नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर नोएडा से है, जहां मुख्यमंत्री योगी रविवार को नोएडा दौरे पर रहेंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 1718 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही नोएडा को 1400 करोड़ और ग्रेटर नोएडा को 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर इकोटेक 10 में रोबोट बनाने वाली कंपनी एडवर्ड टेक्नोलॉजी का शुभारंभ भी किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस और प्राधिकरण के अफसरों के साथ मीटिंग भी की जाएगी। साथ ही नोएडा स्टेडियम में जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे 2000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहां पर लगा दी गई है। कल के जनपद में वीवीआईपी विजिट के लिए प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वेन्यू सब हमारा रेडी है। यहाँ के जितने भी सिक्योरिटी अब तक के इंतजाम है सब है। एएसएफ हो चुका है, हमारा रिहर्सल हो चुका है, अधिकारी कर्मचारियों की ब्रीफिंग हो चुकी है। इस जनपद को पूरे दिन के कार्यक्रम के लिए 3000 से ऊपर का सिविलियन फोर्स कंटिजेंट लगाया गया है। 6 कंपनी पीएससी लगाई गई है, 1 कंपनी आरआरएफ लगाई गई है। इसके अतिरिक्त बाहर से कुछ गेस्टेड ऑफिसर्स भी बुलाए गए हैं और इनकी ब्रीफिंग हो चुकी है। आशा करते हैं कि कल सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ प्रोग्राम को हम सुगमता से संपादित कराएंगे। झांसी दौरे पर आए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 साल में किए गए कामों को जनता के सामने रखा। झांसी के मुक्तागाछी मंच पर आयोजित हुई विशाल जनसभा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, मनोज तिवारी, साक्षी महाराज और बाबूलाल निषाद ने झांसी की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। जो भाषा बोला है शिवानंद तिवारी जी ने कि अरविंद को किसी ने नोटिस तक नहीं किया, अरविंद तानाशाही दिखा रहा था और वो जाता है तो जाने दीजिए, यहां तक बोल दिया गोली मारिए। अब आप सोचिए कि इतने लोगों की बैठक में एक नेता को, जो मुख्यमंत्री है, उसको उसी सभा के एक नेता ने कहा इसको गोली मारिए, इसको हटाइए यहां से। तो आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि इनका अपना अपना एजेंडा है। भाई सब थोड़ा सा पीछे रखिए। इनका अपना अपना एजेंडा है। लोकसभा सीट लेके मोदी जी केंद्र में सरकार बनाएंगे और झांसी में बम्पर जीत होगी। बम्पर 10 लाख के पास। सारे विपक्षी दल पार्टियां कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, क्या लगता है? लोग रात में सपना देखते हैं, विपक्ष दिन में सपना देख रहा है। पटना की मीटिंग हुई, इसको क्या मानते हैं आप? पटना में जो विपक्षी दल की मीटिंग से क्या मानते हैं? दिल बहलाने के लिए डाले हुए ख्याल अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। महानगर बादशाह नगर स्टेशन के पास का यह मामला है। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। बिल्डिंग में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। लोगों को निकालने में दिक्कत का सामना भी यहां करना पड़ा है। महानगर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अचानक से एक भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जो अंदर लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना इस दौरान टीम को करना पड़ा, क्योंकि बिल्डिंग में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जैसे लोगों को बाहर निकालने में काफी परेशानी भी हुई। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई, जिसके बाद अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने यहां बाहर निकाला। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने इस आग पर काबू पाया।
झांसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने एक बार फिर से मास्टर प्लान तैयार किया है। इसे लेकर नगर आयुक्त ने एक वर्कशॉप भी आयोजित की, जिसमें कर्मचारियों को तकनीक से ट्रैफिक, सीसीटीवी कैमरे, स्वच्छता आदि व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सके, इस पर चर्चा की गई। साथ ही शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना, यातायात व्यवस्था को सुधारने और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से निपटने के बारे में बताया गया। पत्रकारों से बात करते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को शुरू हुए 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक सभी कार्यों को तेजी से किया जाएगा। देखिए, पूरा प्रयास किया गया है कि नालों में अच्छे से सफाई कराई जाए, चाहे बड़े नाले हों या छोटे नाले हों, और काफ़ी जगह हुई भी है। इसके अलावा पूरा जहाँ जल भराव होता है वहाँ पर नई पुलिया बनाने का कार्य या इस प्रकार के नई नाली बनाने के कार्य वो भी किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं। जहाँ पे जल भराव की स्थिति होती है वहाँ पे पंप स्थापित करना और पंप के माध्यम से पानी निकालना, वहाँ सुपर सकर मशीन जो है उसको डिप्लॉय करना, वो भी किया जा रहा है। कई प्रकार के इसमें चैलेंजेस आते हैं। जो नालियाँ बनी हैं वो पुरानी क्षमता से बनी है, पुरानी आबादी की क्षमता से बनी है, तो कहीं ना कहीं वो नालियाँ वर्तमान में छोटी भी पड़ रही हैं। और जो पहले नालियाँ खुले क्षेत्र में जाके मिलती थी, अब खुले क्षेत्र क्योंकि कम होते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, तो इसलिए उनकी निकासी का भी इशू रहता है। ये हम लोग झांसी स्मार्ट सिटी के जो है ICCC सेंटर में एक अवेयरनेस वर्कशॉप या प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग जो है। और ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, एक तो हमारे स्मार्ट सिटी मिशन के 8 साल पूरे हो गए हैं और लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे जो है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका उपयोग कर पाएँ ICCC का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का। इसलिए हम ये अभी सारे जितने हमारे मीडिया के जो सहयोगी हैं, चाहे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक हो, सभी को हमने इनवाइट किया है और उसके थ्रू जो है हम लोग चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को इसका। बाराबंकी में मौजूदा मेले में साइकिल स्टैंड के ठेके को लेकर हंगामा हो गया। आरोप लगे हैं कि मेला कमेटी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर मनमाने तरीके से साइकिल स्टैंड का ठेका किया, जिससे लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। साथ ही लोगों ने थाना प्रभारी पर भी पक्षपात के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि ठेके को लेकर 12 लोगों ने टेंडर डाला था और 10,000 रुपए की सिक्योरिटी भी जमा की थी, लेकिन थाना प्रभारी और मेला कमेटी ने औपचारिकता पूरी की। ठेके की बोली 4 लाख तक पहुंची थी, लेकिन अपने खास व्यक्ति को मेला कमेटी और पुलिस ने साठगांठ के चलते सिर्फ 2 लाख में ही साइकिल स्टैंड का ठेका दे दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लीगल भी लग रहे हैं, अनलीगल भी लग रहे हैं। अनलीगल इस तरीके से लग रहे हैं, दुकान लगवा दिया जाता है कि ठीक है यहाँ से लगा लो। आदमी अपने मजदूर लाके लगवाता है, उसके बाद उसे बताया जाए 2 फीट पीछे कर लो। उसको परेशान किया जाता है, क्यों? सिर्फ पैसे के लिए कि जब वो कहेगा नहीं मुझे यही लगाने तो उससे 1,000-2,000 रुपया लिया जाएगा। पहली बार झूला आया है मेले में, उससे लगवा लिए, उसके बाद कहते उसको उखाड़ के ले जाओ। क्यों? मुझे पैसा दो, मेरी बात मानो, अन्यथा उखाड़ के ले जाओ, वहां पे मैं दूसरा लगाऊं, ज्यादा पैसा लूं। इसलिए और जो दुकानें हैं लगाते हैं लोग, यहाँ माना रसीद काटी जाती है। अगर किसी कोई कारण से लोगों का यहाँ जेवर खो जाती है, रसीद खो भी गई, तो कहते तुम्हारी रसीद खोगी, तुमको दुकान नहीं दी जाएगी। ये गलत चीज है। आदमी का यहाँ रहता है, चेहरा है, क्या रसीद ही सब कुछ है? बहराइच की देहात कोतवाली और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। बहराइच पुलिस ने एक अभियुक्त को 100 और 200 रुपए के 38,700 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानजय सिंह ने बताया कि इरफान नाम के युवक को एक बाइक और 38,700 रुपए के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसके साथ एक साथी की और तलाश कर रही है। साथ ही ये गिरोह कैसे और कहां तक फैला है, इनके संपर्कों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो एक गिरोह का यहां बांडाफोड़ किया गया है, जिनके पास से 100 और 200 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 38,700 रुपए के ये नोट हैं जिन्हें बरामद किया गया है। साथ ही अब पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। थाना कोतवाली देहात टीम को और स्वाट टीम जो हमारी है उसकी एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें नकली नोट चलाने वालों का एक गिरोह पकड़ा गया है।
खुलासा हुआ है। उसमें एक रिजवान उर्फ राजा पुत्र सलीम अहमद निवासी जगतापुर बंदरिया बाग थाना कोतवाली देहात का एक लड़का पकड़ा गया है ये, और इसके पास से 38,700 रुपए रिकवर हुए हैं जो नकली नोट है, जिसमें से 173 नोट 200 रुपए के और 41 नोट 100 रुपए के हैं। कुल मिला के 38,700 रुपए बरामद हुआ है। फतेहपुर जनपद के बिंदगी कोतवाली के तेंदुली व नौधी खेड़ा के बीच नहर में नहा रहे एक युवक डूब गया था। युवक बैरोली गांव का निवासी था, जिसके बाद ग्रामीणों और गोताखोरों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की गई। इसके बाद 20 घंटे बाद ग्रामीणों को नहर के पास झाल से युवक का शव बरामद हुआ। वहीं ग्रामीणों ने नहर के पास झाल को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। ग्रामीणों के मुताबिक नदी में झाल होने से कई घटनाएं घटित होती हैं। फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस की टक्कर से यात्री प्रतीक्षालय गिर गया। इस हादसे में दबकर मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को मलबे से किसी तरह बाहर निकाला गया। इसके साथ ही मृतक महिला की बहन को भी चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला एक हफ्ते पहले ही अपने मायके आई थी, जो अपनी छोटी बहन और 2.5 साल की बेटी को लेकर बाजार आई थी। इसी दौरान अमृतपुर बाजार में हनुमान शिव मंदिर के पास बने प्रतीक्षालय में वे कुछ देर के लिए बैठे थे। उसी दौरान राजेपुर की तरफ से आए तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने यात्री प्रतीक्षालय को ही टक्कर मार दी और यह हादसा हो गया। ये लड़की की दादी खत्म हो गई थी यहाँ, तो उन्हीं की तो खत्म हुई थी, यहीं आई थी। अब वो यहाँ से आज अपने बच्चे की दवाई लेने आई, तो यहाँ बैठ के बस सांस आने लगी। तब तक इधर से एम्बुलेंस आई और उसी में टक्कर इसने मार दी और उसी में वो लड़की खत्म हो गई। उसका एक बच्चा भी 1 साल का था, वो भी खत्म हो गया, और उसके पूरे दिन का बच्चा पेट में भी था, वो भी खत्म हो गया। और उसके साथ उसकी एक बहन थी छोटी, सरिता उसका नाम है, और उसकी बच्ची 1 साल की, उसका नाम खुशबू था, वो खत्म हो गई। उसके पति का नाम दुर्वेश है, नियामतपुर सरैया रहने वाली, उसी ससुराल यहाँ पे मुजा में उसका मायका है। अरे हम लोग दबा खा रहे तो बैठे थे, पहले टक्कर मारी है, एकदम में टक्कर मारी। एक बच्चा है, क्या नाम है? अब वो जो दूसरी लड़की खत्म हुई उनका क्या नाम है? मेरी दीदी थी, हमारी बहन कुछ देर पहले हमारे पास एम्बुलेंस एक्सीडेंट हुआ होगा, वो प्रतीक्षालय में बैठे हुए। प्रतीक्षालय में गाड़ी जाकर उसमें जो इंजर्ड लोग आए, 3 लोग आए हमारे, जिसमें रूबी देवी बाई और खुशबू डॉटर ऑफ दुर्वेश, ये जो आए हमारे साथ ब्रॉडहेड आए थे, और इन्हीं के साथ एक सरिता डॉटर ऑफ राम नारायण, वो अभी उनका फर्स्ट एड कर दिया गया है, तो उनका इंजर्ड नहीं है, बाकी 2 लोग हैं वो ब्रॉडहेड। क्या नाम है आपका? ये खत्म में आओ बेटियां हैं क्या जी? गर्भवती थी क्या? हाँ, गर्भवती थी। गर्भवती थी और जो बच्ची खत्म हुई नहीं, बच्ची थी वो खत्म हो गई। बच्ची जा। अच्छा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने पटना में हो रही विपक्ष की बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष का जो नेता होगा वो कांग्रेस का नेता होगा। वहीं राहुल गांधी के पीएम होने के सवाल पर कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी पीएम बने। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने यह भी कहा कि बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना होगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण भगवान कल्की की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्यामगंज स्थित श्री शिरडी साईं सर्वदेव पहुंचे। उनके पहुंचने पर मंदिर के महंत सुशील पाठक ने मंदिर से जुड़े स्टाफ के साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। साईं मंदिर के प्रांगण में
भगवान के होने वाले अवतार यानी श्री कल्कि भगवान के विग्रह की स्थापना के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया और ये बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत ही सौभाग्य का विषय है बरेली वासियों के लिए। कल्कि की प्राण प्रतिष्ठा का एक छोटा सा कार्यक्रम करना चाहते हैं। जो सत्य है मैनपुरी से सामूहिक हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां घर में सो रहे 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गांव का रहने वाला शिववीर सिंह ने अपने 2 भाई बहनोई, भाई की नवविवाहित पत्नी और दोस्त की बाकी से काटकर हत्या कर दी और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 3 घायल लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही हत्याकांड क्यों अंजाम दिया गया है, इसकी वजह अब तक पता नहीं लग सकी है। पुलिस कारण जानने की कोशिश में जुटी हुई है। इसमें शिववीर यादव हैं, ये उम्र करीब 30 साल है। इनके भाई सोनू की कल शादी थी, बारात लौट करके इटावा से आई थी। रात में इन लोगों ने खाया पिया। इसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई गुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था, फिरोजाबाद का रहने वाला। तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की। फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय से लिस्ट जारी की है। बता दें कि पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए तबादले किए गए हैं, जिसके लिए एक महिला समेत 5 निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ 17 उप निरीक्षकों के तबादले भी हुए हैं। प्रशासन को दुरुस्त बनाने के लिए यहां तबादले किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने ये तबादले यहां पर किए हैं। 17 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। हमीरपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां खेतों में लटकते हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बकरी चरा रहे 2 चरवाहों में एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना मिलने पर परिजन उन्हें अस्पताल सरीला ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। इस घटना में लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं घटना होने के बाद विद्युत विभाग हरकत में आया और आनन फानन में हाईटेंशन लाइन के झूलते हुए तारों को ठीक कराया गया। क्या है कि कल सुबह से लगातार बारिश होने के कारण कि पोल थोड़ा सा नीचे झुक गया है, जिसके कारण तार लूज हो गए हैं और तार लूज होने के कारण वहाँ पे बंधर डला हुआ है। बंधर के ऊपर से जो लोग निकल रहे थे, वहाँ कोई तार नहीं टूटा, ना कोई वैसा ऐसी था कि जिससे कारण करंट लग सकता था। लेकिन जब जो लोग निकले हैं बंधे के ऊपर से, तो उन्होंने तार नहीं देखा, जो सीधे तार से जाके भिड़ गए हैं। ये लाइट बिजली के तार से करंट लगा। कौन सी लाइन है? 11,000 की लाइन थी। कैसे लग गया करंट? ये तार कई दिनों से ऐसी पड़ा है और कोई सुनवाई नहीं होती। निकल रहे थे, यहाँ से जा रहे थे अपने जानवर लेके। दोनों लोग? दोनों लोग। दुकरिया आ गई थी बुढ़िया, जो पीछे था, तो बुढ़िया को करंट लगा तो बुढ़िया गिर गई। उसको बुढ़िया को उठाने में इसको भी करंट लग गया, खड़ा हुआ खोपड़ी पे तार गिरा। इसके बाद जो है
जालौन में एसडीएम के आदेश पर घर आई बारात को पुलिस ने वापस लौटा दिया। दरअसल पहली पत्नी से तलाक का मामला न्यायालय से निस्तारित होने से पहले ही युवक दूसरी शादी रचा रहा था। इसकी शिकायत युवक की पहली पत्नी के मां बाप ने एसडीएम से करते हुए कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने शुक्रवार को दूसरी शादी को तत्काल रोके जाने के आदेश देते हुए कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने जाकर शादी रुकवा दी। वहीं शुक्रवार को दुल्हन बनने जा रही युवती के पिता ने साफ तौर पर अपनी बेटी की उक्त युवक के साथ शादी करने से साफ मना कर दिया। भाई लड़की का भाई जो खड़ा है कि शादी हम करेंगे और रोक सकते हो रोक लो। लड़की का पापा अभी आधा घंटा पहले की बात है, परसों की बात है, परसों की ये बात है। परसों पहली बार परसों यहाँ आए, यहाँ इनको दी हमने कागज दिए, इनने कागज पढ़े तो कागज फर्जी बताए कि ये तलाकनामा कागज नहीं है सर। तो इनने कागज वहाँ रख लिए, वही इनको फ़ोन कर दिया प्रभुदयाल को फ़ोन करा, ये नहीं आए। आइए घंटा हो गया, दूसरा फोन करा, ये नहीं आया। वो दो दहेज का उसका लेके कि हमें दहेज कम दिया और लड़की को बाहर निकाल दिया और फर्जी कागज धमका का दस्तखत करवा लिए और बस और बाहर दे दिए। और इसके बाद फिर दोबारा हमारे ऊपर केस भी डाल दिया कि हम तलाक दो, अभी तलाक नहीं हुआ। और फिर धमकी दे रहे कि अगर हम दोबारा शादी करेंगे लड़के की तो रोक लो। कैसे रोक सकते? अब खबर रामपुर से है, जहां प्रसूता महिला ने एक हॉस्पिटल में 3 नवजात शिशुओं को जन्म दिया। बता दें कि इन शिशुओं के जन्म ने डॉक्टरों को भी अचंभित कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जुड़वा बच्चे बताए गए थे और उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने पेशेंट का ट्रीटमेंट भी किया। जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किया गया तो वहां 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों ने जन्म लिया। नवजात शिशुओं के जन्म से परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। तीन नवजात शिशुओं ने यहां जन्म लिया है, बल्कि अल्ट्रासाउंड में 2 जुड़वा बच्चों का पता लगा था, जिसके बाद अब इन 3 नवजात शिशुओं के जन्म ने डॉक्टरों सहित परिवार को भी अचंभित कर दिया है और हालांकि परिवार में अब खुशी का माहौल है। मैंने एग्जामिन किया पेशेंट को, पेशेंट एनीमिक था। रिपोर्ट्स के बाद हमने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे रखा। 7 ग्राम पेशेंट का एचबी था, तो हमने कहा ठीक है अभी सिंगल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। फिर मैंने देखा कि बच्चे की प्रेजेंटेशन एक की ऑब्लिक थी और एक की ब्रेच थी, मतलब एक बच्चा उल्टा था और एक बच्चा तिरछा था। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में दिक्कत होती, तो हम लोगों ने पेशेंट के अटेंडेंट से बात करी कि हम लोग सिजेरियन से ही बच्चा डिलीवर्ड कराएंगे। पहले तो वो लोग एग्री नहीं हुए, बट मैंने बहुत इंसिस्ट किया, स्टाफ ने इंसिस्ट किया, तो फाइनली वो लोग एग्री हुए। आपको लिए चलते हैं मथुरा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के वो दर्शन कर रहे हैं।
तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।